हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में क्लास थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों से रिलेटेड टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें हमें टॉपिक है डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बच्चों को जब डिवीज़न का चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उन्हें डिवाइड स्टार्ट की जाती है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है। तो स्टार्ट करते हैं। 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, तो हमें इसका आंसर यहाँ पे फाइंड करना है। आंसर हम फाइंड करेंगे रिपीट करके सब्ट्रैक्शन। इस नंबर को हमें, ये हमारा फर्स्ट पे है, इसमें से हमें जो सेकंड पे नंबर दिया गया है 3, 15 में से हमें 3 को सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन तब तक करनी है जब तक हमारे पास आंसर 0 नहीं आ जाता। 0 आने के बाद हमें सम को देखना है कि इस नंबर को हमने इस नंबर में से कितनी बार सब्ट्रैक्शन की है, और जितनी बार हमने सब्ट्रैक्शन की होती है वो आंसर यहाँ पे लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। 15 माइनस 3, 5 में से 3 कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 यहाँ पे। अब इसी नंबर को, इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास 12 आ गया, तो इसी नंबर को हमने इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये स्मॉल नंबर है, ये बिग है, ये माइनस नहीं होगा तो 1 को हम इधर एक नंबर ले लेंगे, 2 को हम कर लेंगे 12। अब 12 में से 3 को कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9, और 9 में से अगेन इसी नंबर को हमने करना है माइनस। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगेन इसी नंबर को हम इसमें से माइनस करेंगे, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी में से हमें इसी नंबर को माइनस करना है। 3 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इस नंबर में से हमें इसी नंबर को रिपीट करने के बाद माइनस करके 0 लाना है आंसर। यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम रिपीट किया, फिर सेकंड टाइम इसी को रिपीट किया, 3 टाइम्स किया, फिर 4 टाइम फिर इसी को रिपीट किया, और फिर 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स 3 को इसी नंबर में से जब हमने सब्ट्रैक्शन को रिपीटेड किया तो हमारा आंसर आ गया 0। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमारा आंसर होगा 5। ठीक है, जब हम इस नंबर में से 3 को आंसर आने के बाद अगेन रिपीट करते हैं, मतलब बार बार इसी एक ही नंबर को आने वाले आंसर में से माइनस करते हैं, और आंसर जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें इसे माइनस करी जाना है। और जब हमारा आंसर 0 आ गया, जो नंबर हमने रिपीट करके माइनस किया है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 5 हो जाएगा। एक सम और देखते हैं। 18 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब 18 में से 6 को माइनस करना है। 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, 1। ठीक है, ये 12, 18 में से 6 माइनस किया तो 12 आ गया। अगेन यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे हमें इसी नंबर को, जो 6 है यहाँ पे 6 होगा, 1 में से लेके 9 में से कोई भी नंबर हो सकता है, उसी नंबर को रिपीट करना। अगेन 6 को करेंगे, इसे फिर हम, छोटा है 6 से 2 तो इसे मैनिंग कर लिया 12, और यहाँ पे हो गया, इससे एक हमने कैरी ले लिया था तो यहाँ पे 0 हो गया। 12 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और अगेन इसी नंबर को हम रिपीट करेंगे इस आंसर में से। 6 में 6 माइनस किया तो 0। अब देखते हैं मैंने इस नंबर को कितनी बार रिपीट करके सब्ट्रैक्शन की। 1, 2 एंड 3। दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 3। अब इसे ऐसे रिपीट में करने के बाद हमारे पास 3 आ गया।
तो जब 18 को 6 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो आंसर जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो ऐसे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं और इसे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे घर पे आपके लिए बेटर होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं एक सेकंड पॉइंट होता है इनका, डिवाइड बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड करते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट टेबल के साथ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के साथ वो कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल देखते हैं 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू। अब हमें यहाँ पे मैं सिंपल आपको समझा देती हूँ बच्चों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टार्टिंग होता है। तो यहाँ पे आप 2 का टेबल देखो, 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आता है। आप टेबल नहीं पढ़ते, टेबल आपको डेली पढ़ने हैं, 5 मिनट नहीं लगती आपको, डेली 5 मिनट टेबल रीड करने हैं और ऑन द टिप्स आपको लर्न हो जाएंगे। 2 के टेबल में 14 जो होता है 7 पे आता है। देखो जब हम 7 को 2 के साथ, इधर देखो, जब इस नंबर को हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 आ जाएगा ना। तो यही हमारी डिवाइड मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 20 डिवाइड बाय 4। अगेन 4 के टेबल पे जाते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। दैट मीन्स 5 पे जाके 20 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, इधर मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रही हूँ। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 आ गया ना मल्टीप्लिकेशन के बाद, ये डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, 18 डिवाइड बाय 2। अब 2 के टेबल में 18 देख लेते हैं। अब आपको टेबल आते हैं तो आप फटाफट से आंसर लिख दोगे विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग के, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब मल्टीप्लिकेशन में देखो, 9 2 ज़ा 18। तो ये होती है डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। अब हम हमारा यहाँ पे एक टॉपिक और होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, उसमें हमें क्या करना होता है, डिवीज़न फैक्टर निकालने होते हैं। डिवीज़न फैक्टर फॉर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, हमें स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेशन में दी जाती है, उसके हमें डिवीज़न में फैक्टर निकालने होते हैं। ठीक है, 5 × 7 इज इक्वल टू 35। अब इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे डिवीज़न के, छोटे बच्चों का जो स्टेप होता है। ठीक है, अब देखो ये 35 है ना, ये 2 नंबर्स हैं। फर्स्ट क्या है आपको याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर रखना है, जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है ये वाला, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास नंबर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब हम लिखेंगे 35 को डिवाइड करेंगे पहले 5 के साथ। जब हम 35 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 5 के टेबल में 35 देखना है कहाँ पे आता है, तो वो हो जाएगा 7। 7 5 ज़ा 35। ठीक है, अगेन इसी नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो 7 के टेबल में 35 देखना है, वो हो जाएगा 5 पोजीशन पे। 5 7 ज़ा 35। आपको ऐसे करना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट को पहले इस नंबर के साथ डिवाइड करके आंसर निकालना है, फिर इसी प्रोडक्ट को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करके उसका आंसर निकालना होता है। अब देखते हैं, और 9 × 5 इज इक्वल टू 45। अब इसका प्रोडक्ट है 45, इसे डिवाइड करेंगे पहले 9 के साथ। ठीक है, 9 के टेबल में 45 कहाँ पे आता है, 5 पोजीशन पे। ठीक है, इसका पहला। अब अगेन इसी प्रोडक्ट को डिवाइड करना है हमें 5 के साथ। अब 5 के टेबल में 45 कहाँ आता है, 9 पोजीशन पे। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।